हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रैप्सडी की एक और पोम बीथोवन बाय शीन कोएजन एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोम इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ। तो पोएम की शुरुआत होती है द वर्ड लिसन से। लिसन, द पोम begin with a command, listen, arguing the audience to pay attention to Beethoven's story. ये कविता एक आदेश से शुरू होती है, लिसन, जो बीथोवन की कहानी को ध्यान से सुनने के लिए कह रहा है। His father had a habit out of hitting him. Beethoven's father was abusive, regularly hitting him in an attempt to make him a musical genius. बीथोवन के पिता अत्याचारी थे, अत्याचार करते थे उसके ऊपर, जो उसको बार बार मारते थे ताकि वो एक महान संगीतकार बने। See, some men drink, some men yell, some men hit their children. The poet described different ways people deal with frustration. Some drink, some shout, some take out their anger on their children. कुछ लोग अपनी परेशानियों को शराब में ढूंढते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ अपने बच्चों पर निकालते हैं। The man did it all because I guess all men want their boys to be genius. Beethoven's father believed that harsh discipline would turn his son into a musical genius. बीथोवन के पिता का मानना था कि कठोर अनुशासन ही उनके बेटे को एक महान संगीतकार बना सकता है। Little boy living in a house where a name meant nothing. Beethoven's identity didn't matter in his home. He was only valued for his musical ability. बीथोवन एक ऐसे घर में रहता था जहां उसकी पहचान कोई मायने नहीं रखती थी, सिर्फ उसका संगीत ही महत्वपूर्ण था। वो अपने संगीत के माध्यम से ही उसके घर में जाना जाता था। Living in a house where mercy had to be earned through each perfect note. Beethoven's father only showed kindness when his son played music perfectly. बीथोवन के पिता सिर्फ तब उसके प्रति प्यार दिखाते थे जब उसका संगीत एकदम परफेक्ट होता था। Tumbling up through the roof to tickle the toes of an angels. Beethoven's music was so powerful that it rose up to the heavens, touching even the angels. बीथोवन का संगीत इतना प्रभावित करने वाला था कि जिससे वो स्वर्ग तक पहुंच रहा हो और फरिश्तों तक पहुंचे। मतलब उसका संगीत इतना अच्छा था कि वो यहाँ से बजाता था अपना पियानो, अगर उसकी नोट्स, उसकी सिम्फनीज इतनी अच्छी थी कि वो स्वर्ग में जो एंजल्स होते हैं उनके पास तक वो आवाज पहुंच सकती थी। And whose harps could not hold half the passion that was held in the hands of a young boy who was hard of hearing. Even the angels' harps couldn't match the passion Beethoven had in his music despite his hearing loss. फरिश्तों के संगीत में भी वो जज्बा नहीं था जो बीथोवन के हाथों में था, जो सुन नहीं सकता था। मतलब बीथोवन सुन नहीं सकता था, लेकिन तब भी वो इतना अच्छा म्यूजिक बजाता था जो स्वर्ग के एंजल्स भी। और एंजल्स के पास एक हर्प्स नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जो वो जनरली उसको एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। Beethoven, who heard his father's anthem every time he put finger to ivory. Every time Beethoven played the piano, he remembered his father's harsh words. जब भी बीथोवन पियानो बजाता तो उसके पिता के कठोर शब्द उसके मन में गूंजते थे, और वो वर्ड्स थे, इट वॉज नॉट गुड इनफ, नो मैटर हाउ वेल ही प्लेड हिज फादर नेवर फाउंड इट सेटिस्फैक्ट्री। चाहे वो कितना भी अच्छा बजाए, लेकिन उसके पिता कभी संतुष्ट नहीं होते थे। सो ही प्लेड स्लोली, इट वॉज नॉट गुड इनफ। बीथोवन ट्राइड प्लेइंग स्लोली बट हिज फादर स्टिल क्रिटिसाइज्ड हिम। बीथोवन ने धीरे बजाने की कोशिश करी, पर उसके पिता ने फिर भी कहा नॉट गुड इनफ। सो ही प्लेड सॉफ्टली, इट वॉज नॉट गुड इनफ। देन ही ट्राइड प्लेइंग सॉफ्टली बट स्टिल इट वॉज नॉट इनफ। फिर उसने हल्का बजाया, पर फिर भी उसके पिता ने कहा नॉट गुड इनफ। सो ही प्लेड स्ट्रांगली, इट वॉज नॉट गुड इनफ। फाइनली ही प्लेड विद पावर एंड इंटेंसिटी, बट इवन दैट वॉज नॉट इनफ। अंत में उसने जोर से बजाया, ताकत के साथ, पर वो भी उसके पिता के लिए नॉट गुड इनफ था।
And now I'm going to tell you a little secret, meaning and emotion behind these lines. These lines show Beethoven's lifelong struggle with perfection. No matter how beautifully he played, he could never escape his father's harsh words. His self doubt and relentless pursuit of perfection made him one of the greatest composers, but also left him trapped in a cycle of never feeling satisfied. And you can add this paragraph, this meaning and emotion in your answers to make it look more attractive. And if you put these lines in your answer, the teacher is going to give you absolutely full marks. And when he could play no more, this means Beethoven played until he was completely exhausted. He kept going until his body physically could not continue. बीथोवन तब तक बजाता रहा जब तक उसकी ताकत खत्म नहीं हो गई. उसने अपनी सीमा तक संगीत को जिया. And his fingers cramped up like the granule roots of tree trunk. His fingers become stiff and twisted, just like the rough, tangled roots of an old tree. This shows how much pain and effort he put into playing. उसकी उंगलियां एक पुराने पेड़ की जड़ों की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो, जैसे कि हर शुरू एक संघर्ष था. And it was not good enough. Despite all his effort, his father still told him his playing was not perfect. No matter how hard he tried, he was never praised. इतनी मेहनत के बाद भी उसके पिता ने कहा नॉट गुड इनफ. बीथोवन कभी भी अपने पिता की नज़र में सफल नहीं हो सका. And here again, another secret, meaning and emotion behind these lines. These lines show Beethoven's struggle and pain and preservation. He played until his finger aged. Yet his father never appreciated his efforts. This reflects the pressure and expectations he faced, shaping him into the musical genius we admire today. And don't forget to add these lines in your answers to make it more attractive. A musician without his most precious tool, his eardrums. Beethoven lost his ability to hear, which was the most important tool for a musician. Without his eardrums, he could no longer listen to the world around him. बीथोवन एक संगीतकार था, पर उसकी सबसे जरूरी चीज उसकी सुनने की शक्ति चली गई थी. एक संगीतकार के लिए ये एक सबसे बड़ी हानि थी. Could no longer pound out rhythms for the symphonies playing in his mind. Even through Even though Beethoven imagined beautiful symphonies in his mind, he could no longer hear the rhythms to perfect them. उसके मन में संगीत बज रहा था, पर वो उनके सुरों को सुन नहीं सकता था. वो एक ऐसे संगीतकार था जो अपने ही संगीत को महसूस नहीं कर सकता था. He could not hear the audience clapping. Beethoven's music moved people and they applauded him, but he could never hear their appreciation. लोग उसके संगीत से प्रभावित होते थे, तालियां बजाते थे, पर बीथोवन कभी उनकी प्रशंसा सुन नहीं सकता था. Could not hear the woman in the first row whispering. Even the softest sound like whispering were lost to him. He was surrounded by admiration yet trapped in silence. आगे की लाइन में बैठी महिला उसके संगीत की तारीफ करती थी, पर वो उनकी हल्की सी बातें भी नहीं सुन सकता था. वो एक सन्नाटे में जी रहा था. Here again a secret, meaning and emotion behind these lines. These lines highlighted Beethoven's isolation. He created music that moved the world, yet he himself could not hear it. It was loved, admired, and celebrated, but he lived in silence, unable to experience the joy of his own success. And don't forget to add this in your answers. As they let the music invade their nervous system. Beethoven's music was so powerful that it took over the listener's body and mind, deeply affecting their emotions. बीथोवन का संगीत इतना प्रभावित करने वाला था कि वो सुनने वाले के शरीर और मन में समा जाता था.
Like an armada marching through firing cannonballs, the poet compares Beethoven's music to a powerful fleet of warships moving forward and firing cannon bells, symbolizing its intensity and force. ये संगीत एक सेना की तरह था जो आगे बढ़ रही थी। हर सुर एक गोला था जो सुनने वाले के दिल और दिमाग पर प्रभाव डाल रहा, denoting every molecule in their body into explosions of heavenly sensations. The music was so overwhelming that it shook every part of the listener's body, creating a divine experience. उसका संगीत इतना अच्छा था कि जितने भी लोग उसको सुनते थे, जितनी भी ऑडियंस थी, उनको ऐसा हेवनली सेंसेशन की फीलिंग आती थी कि बस ऐसा लगता था अरे वाह, स्वर्ग में पहुंच गए। मतलब इतना अच्छा म्यूजिक था उसका कि कहने ही क्या, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है कहने के। Each note leaving track marks over every inch of the body. Beethoven's music left a deep impact on the listeners as if it physically marked them. बीथोवन का संगीत एक गहरा प्रभाव छोड़ता था जैसे वो शरीर पर निशान बना रहा हो, making them itch for one more hit. The audience craved his music. They could not get enough of it and always wanted to hear more. लोग उसके संगीत के लिए तरसते थे। एक बार सुनने के बाद वो फिर से उसका आनंद लेना चाहते थे। He was an addiction. Beethoven's music was so powerful and mesmerizing that people became addicted to it. बीथोवन का संगीत एक नशा था जो एक बार सुनता वो उसके सुरों में खो जाता था। And here is one more secret, meaning and emotion behind these lines. These lines describe Beethoven's music as an unstoppable force. It invades the listener's body, shake their soul, and leave them craving one more hit. His music was not just something to hear, it was something to feel, experience, and become addicted to. And don't forget to add in your answer. Kings and queens didn't matter. Beethoven didn't care about royalty and power. He never bowed before kings or queens. His respect was reserved for something far greater. राजा महाराजा बीथोवन के लिए मायने नहीं रखते थे। वो किसी भी शक्ति के सामने झुकता नहीं था क्योंकि उसके लिए एक और बड़ी चीज थी। The man got down on his knees for one no more. He refused to bow before anyone except for music. It was the only thing he truly worshipped. बीथोवन किसी भी इंसान के सामने नहीं झुका, पर एक चीज थी जिसके लिए उसने अपने घुटने टेक दिए और वो था संगीत. But amputated the legs of his piano. Since Beethoven was deaf, he cut off the legs of his piano so that it rested directly on the floor. This way, he could feel the vibrations of the music through his body. बीथोवन ने अपने पियानो के पैर काट दिए ताकि वो सीधा जमीन पर रहे। इसी से वो संगीत की तरंगों को महसूस कर सके, क्योंकि जब आप पियानो के फीट्स कट कर देंगे तो वो जमीन पर आ जाएगा और जब उसे बजाएंगे तो उससे वाइब्रेशंस निकलेंगी, तो वो सुन तो नहीं सकता था, तो वो उन वाइब्रेशंस को फील करके म्यूजिक कंपोज करता था। The man got down on his knees for music. Beethoven bowed only to music. It was his true devotion, his life's purpose, and the only thing he worshipped. बीथोवन सिर्फ एक चीज के सामने झुका, संगीत के सामने। ये उसकी जिंदगी का असली लक्ष्य था। And one more secret, meaning and emotion behind these lines. These lines show Beethoven's deep connection with music. He didn't care about power, fame, or royalty. He only lived for music. Even when he lost his hearing, he found a way to feel the music through vibrations, proving that true passion can overcome any obstacle. And don't forget to add this in your answers. And when the orchestra played his symphonies, when Beethoven's music was performed by an orchestra, it was a grand moment. But for him, it carried deep emotional weight. जब ऑर्केस्ट्रा ने बीथोवन की सिम्फनी बजाई तो ये एक महान पल था, पर उसके लिए ये एक भारी भावनाओं से भरा अनुभव था। It was the echoes of his father's anthem repeating itself like a broken record. The phrase echoes of his father's anthem means that Beethoven was
haunted by his father's harsh words, not good enough. Even as his music was played beautifully, he could still hear his father's criticism in his mind, repeating like a broken record. उसके पिता के कठोर शब्द नॉट गुड इनफ हमेशा उसके मन में गूंजते रहे। जब भी उसकी सिम्फनी बजाई गई उसके मन में केवल एक ही ख्याल आता, बार बार यही शब्द उसके मन में गूंजते जो उसके पिता उससे कहते थे। दैट वॉज नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ। A broken record, this symbolizes endless repetition. His father's criticism never stopped even after Beethoven became a great composer. ये एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह था जो बार बार वही शब्द दोहराता रहा, चाहे बीथोवन कितना भी महान संगीतकार बन गया हो। It was not good enough. No matter how beautifully the orchestra played, Beethoven still felt that his music was not perfect, just as his father had always told him. चाहे ऑर्केस्ट्रा कितना भी खूबसूरती से बजाए, बीथोवन हमेशा महसूस करता था कि उसका संगीत अब भी परफेक्ट नहीं है, जिसे उसके पिता हमेशा कहते थे। They played slowly, it was not good enough. The musicians tried to play softly, but Beethoven was not satisfied. म्यूजिशियंस ने धीरे बजाने की कोशिश की पर बीथोवन अब भी संतुष्ट नहीं था। सो दे प्लेड स्ट्रॉन्ग, इट वाज नॉट गुड इनफ। देन दे प्लेड विद द पावर एंड इंटेंसिटी, बट इवन दैट वाज नॉट इनफ फॉर बीथोवन। फिर उन्होंने जोर से बजाया ताकत के साथ, पर वो भी उसके लिए नॉट गुड इनफ था। So they tried to mock the man. The musicians mocked Beethoven's, making fun of his obsession with perfection. Musicians ने बीथोवन का मजाक उड़ाया, उसके संगीत के प्रति जुनून का उपहास किया। Made fun of the madness by mimicking the movement. They imitated his gesture, pretending to play the way he did, but without actually producing music. उन्होंने बीथोवन की हाथ की हरकतों की नकल की, जैसे वो उसकी उसी की तरह बजाने वाले हों या बजा रहे हों, पर बिना असल में बजाए। Holding their bows a quarter of an inch above the string, instead of playing the music, held their bows just above the strings, pretending to play but producing no sound. Musicians ने अपने bows तारों के बिल्कुल करीब रखे जिसे वो बजाने वाले हों, पर असल में उन उससे कोई ध्वनि नहीं निकली, मतलब कोई आवाज नहीं है, बस वो नाटक कर रहे थे कि हाँ हाँ हम बजा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे थे। नॉट मेकिंग अ साउंड, इट वॉज परफेक्ट। Beethoven, who was deaf, thought the silence was perfect because he had a deep connection with it. बीथोवन जो बहरा था उसके लिए ये सन्नाटा एकदम परफेक्ट था क्योंकि वो सन्नाटे को महसूस कर सकता था। Meaning and emotion behind these lines. These lines show how Beethoven's deafness shaped his perfection of music. The musicians mocked him by pretending to play, but ironically, he found their silence perfect. Because for him, music was not just about sound, it was about feelings. You see, the deaf have an intimacy with silence. Deaf people have a deep connection with silence because it is always present in their lives. They experience a world differently, relying on vibrations and sensations rather than sound. जो लोग सुन नहीं सकते उनका सन्नाटे के साथ एक गहरा रिश्ता होता है, ये हमेशा उनके साथ रहता है और वो ध्वनि की जगह तरंगों और को अनुभव करते हैं और उसी पर निर्भर करते हैं। मतलब वो आवाज पर नहीं अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, वो उनकी लाइफ हमेशा वाइब्रेशंस पे ही डिपेंड होती है। मतलब वो कुछ सुनेंगे तो वाइब्रेशंस होगी तो उन्हें पता चल जाएगा अच्छा हाँ कोई कुछ बोल रहा है। या आप देखते हैं कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनको इशारों में बताया जाता है, तो मतलब उनकी लाइफ में साउंड का कोई भी साउंड के लिए कोई भी जगह नहीं होती है क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता है। It's there in their dreams. Even in their dreams, silence is a constant presence. They don't hear sound the way others do, but they feel and visualize emotions in different ways. उनके सपनों में भी सन्नाटा होता है, वो ध्वनि नहीं सुन सकते पर भावनाओं को महसूस करते हैं और अलग तरीके से सपने देखते हैं। And the musicians turn to one another not knowing what to make of the man.
The musicians were confused by Beethoven. They didn't understand whether he was a madman or a genius because his approach to music was unlike anything they had seen before. म्यूजिशियंस एक दूसरे की तरफ देखने लगे, बीथोवन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक पागल आदमी है या एक महान संगीतकार है। मतलब एक तो वो मतलब ऐसा बिहेव करता है कि वो पागल है, मगर उसका म्यूजिक इतना अच्छा है कि वो एक महान आदमी की तरह लगता है कि अरे किसी महान आदमी ने ये म्यूजिक बनाया है। तो वो लोग थोड़ा मतलब सोच रहे हैं अरे ये महान आदमी है या ये पागल है, और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं and trying to calculate the distance between madness and genius. The musicians were trying to figure out whether Beethoven's obsession with music was pure madness or a brilliance of a genius. वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बीथोवन का जुनून एक पागलपन है या एक महान प्रतिभा का प्रदर्शन। Realizing that musical measurements could not take you the distance, they understood that music isn't just about technical precision, it's about emotion, passion, and soul. Beethoven's music was not just measured in notes, it was felt deeply. उन्होंने समझा कि संगीत सिर्फ सुरों की माप तौल नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक जज्बा है। बीथोवन का संगीत सिर्फ सुर नहीं था, बल्कि एक अनुभव था। Reaching past the Tower of Babylon. Beethoven's music was so powerful that it transcended history and mythology, reaching beyond legacy structured like the Tower of Babylon. बीथोवन का संगीत इतना महान था कि वो इतिहास और मिथक से भी आगे बढ़ गया, मतलब इतना पीछे इतिहास तक पहुंच गया कि जिसे टावर ऑफ बेबीलोन के ऊपर भी पहुंचा दिया हो। टावर ऑफ बेबीलोन क्या होता है? और यहाँ पर टावर ऑफ बेबीलोन का मतलब है कि ये एक कहानी है, ये एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक जगह थी जिसका नाम था बेबीलोन। वहां के लोगों ने ये निर्णय किया कि वो एक टावर बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंचे। मगर यहाँ पर जो बीथोवन है उसके संगीत को, उसके म्यूजिक को टावर ऑफ बेबीलोन से कंपेयर कर रहे हैं म्यूजिशियंस, और वो कह रहे हैं कि जो बीथोवन का म्यूजिक है वो टावर ऑफ बेबीलोन के भी ऊपर निकल चुका है, मतलब वो ऑलरेडी स्वर्ग तक पहुंच चुका है, वो इतना अच्छा म्यूजिक कंपोज करता है। turning the solar system into crumbles that crashed together. His music was so grand that it felt like entire universe was playing along with planets and stars colliding with crumbles in a cosmic orchestra. उसका संगीत इतना प्रभावित करने वाला था कि जिसे पूरा ब्रह्मांड एक सा संगीत में समा गया हो, मतलब उस संगीत के में डूब गया हो। ग्रह और तारे कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा में टकरा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ उलट पुलट हो गया, इतना अच्छा म्यूजिक है। Causing comets to collide, creating crescendos that were so loud that they shook the constellations. The poet uses hyperbole to describe Beethoven's music as so powerful that it could shake the heavens, making comets to crash and constellations tremble. ये एक अलंकारी भाषा है जो दिखाती है कि बीथोवन का संगीत इतना प्रभावित करने वाला था कि जिसे तारे कांप रहे हैं और ग्रह एक दूसरे से टकरा रहे हैं until the stars began to fall from the sky. His music was so intense that it felt like the stars themselves were falling, symbolizing the overwhelming impact of his composition. उसका संगीत इतना जबरदस्त था कि जिसे तारे आसमान से गिरने लगे हों, एक ऐसी भावना जो सुनने वाले को एक अलग दुनिया में ले जाती थी। Meaning and emotion behind these lines. These lines describe Beethoven's music as a force beyond human understanding. It was so powerful, so emotional, and so grand that it felt like it could shake the universe itself. The musicians struggled to understand whether he was mad or a genius, but ultimately they realized that his music was beyond measurement. It was pure magic. It looked like the entire universe had begun to cry. Beethoven's music was so powerful and emotional that it felt as if the whole universe was mourning or expressing deep emotions through his symphony.
बीथोवन का संगीत इतना भावनात्मक था कि जैसे पूरा ब्रह्मांड रो रहा हो, एक गहरी भावना को प्रदर्शन कर रहा हो। मतलब वो इतना ज्यादा अच्छा था कि किसी के ऊपर भी अपना इमोशनल इम्पैक्ट डाल सकता हो। Distance must be an illusion. The poet suggests that music transcends physical distance. It connects people across time and space, making distance seem unreal. संगीत एक ऐसी चीज है जो दूरियों को मिटा सकती है। ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की शक्ति रखती है, जैसे दूरी सिर्फ एक भ्रम हो। The man must be a genius. The musician finally realized that Beethoven is not just a composer, he is a true genius, someone who can create music beyond human understanding. Musicians को समझ आता था कि बीथोवन सिर्फ एक संगीतकार नहीं बल्कि एक महान प्रतिभा है जो संगीत को एक नए रूप में पेश करता है। His thoughts moving at the speed of sound, Beethoven's mind worked faster than anyone could imagine. His musical ideas flowed as quickly as sound itself. बीथोवन का दिमाग बिजली की तरह तेज था, उसके संगीत के विचार ध्वनि की गति से भी तेज चलते थे। Transforming emotions into music, Beethoven had a unique ability to turn deep emotions, pain, joy, passion into beautiful music that touched people's soul. बीथोवन एक ऐसा संगीतकार था जो भावनाओं को सुरों में बदल सकता था। उसका संगीत दुख, खुशी और जुनून का एक रूप था। Meaning and emotion behind these lines. Beethoven's extraordinary genius. His music was so powerful that it felt like the universe itself was crying. He could erase distance, connect people through sound, and transform emotion into melodies that resonated across time. And for a moment, it was like joy was a tangible thing, like you could touch it. The poet describes joy as something real and touchable, not just an emotion. Beethoven's music was so powerful that it felt alive, as if happiness could be physically felt. एक पल के लिए खुशी एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ महसूस नहीं बल्कि छू सकने जैसी लगती थी। मतलब हम वैसे तो खुशी को नहीं छू सकते, हम खुशी को महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि खुशी को भी हम छू सकते हैं। वो एक ऐसी चीज है कि जिसे सिर्फ महसूस नहीं किया जा सकता है। बीथोवन का संगीत इतना प्रभावित करने वाला था कि जैसे खुशी एक वास्तविक अनुभव हो। Like for the first time, we could watch love and hate dance together in a waltz of such precision and beauty. The poet imagines love and hate moving together in perfect harmony as if they were dancing in a waltz. This symbolized passion, intensity, and deep emotion. Beethoven's music blend opposite emotions beautifully. जैसे पहली बार हम प्रेम और नफरत को एक साथ नाचते देख रहे हों, एक ऐसी भावना जो जुनून और गहरे अनुभव से भरी हुई थी। बीथोवन का संगीत दोनों भावनाओं को एक साथ मिला सकता था। That we finally understood that history was not important to know the man. All we ever had to do was listen. The poet suggests that Beethoven's biography and past struggle are not necessary to understand him. His music alone tells his story. We don't need facts, we don't need to listen and feel his emotions. हमें यह समझ आया कि बीथोवन की कहानी जानने के लिए उसका इतिहास जरूरी नहीं है, उसका संगीत ही सब कुछ कह देता है। उसको समझने के लिए हमें सिर्फ एक चीज करनी थी, उसके संगीत को सुनना था और महसूस करना था। मीनिंग एंड इमोशन बिहाइंड दीज लाइन्स। ये लाइंस बीथोवन के संगीत की रॉ पावर को दिखाती हैं, जो जीवित, इंटेंस और गहरा है। उसके कॉम्पोजिशंस, पैशन और डिसीजन का एक अद्भुत संगम है जो कि इतना खूबसूरत है कि शब्दों और इतिहास की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सुनना ही काफी है। और इस पोम में जो वर्ड लिसन यूज किया गया है स्टार्टिंग में और एंड में, वो ये दिखाना चाह रहा है कि बीथोवन ये कह रहा है लोगों से और म्यूजिशियन से कि तुम मेरे म्यूजिक को सुनो और उसके साथ अलाइन करो, उसको महसूस करो। And if you like the video,
Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel.